प्रिय भक्तों, आज चर्चा उस महामानव की जिसके संकल्प के सामने साक्षात काल भी नतमस्तक हो गया, गंगा पुत्र पितामह भीष्म। विचार करके देखिए वह कैसा अलौकिक सामर्थ्य होगा कि स्वयं मृत्यु को भी उनकी अनुमति की प्रतीक्षा करनी पड़ी। वह महापराक्रमी योद्धा जिसने अपने पिता की क्षणिक प्रसन्नता के लिए अपने संपूर्ण जीवन के सुख, राज्य और उज्जवल भविष्य का एक पल में परित्याग कर दिया। पितामह भीष्म का जीवन केवल एक पराक्रमी योद्धा की गाथा नहीं है, अपितु यह उस अखंड संयम और अटूट निष्ठा का साक्षात प्रमाण है जिसे इतिहास भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जानता है। उन्होंने संपूर्ण जगत को यह दिखाया कि यदि संकल्प में दृढ़ता हो और चरित्र में पवित्रता, तो इंद्रियां आपकी दासी बन जाती हैं। जहां आज का समाज वासना और क्षणिक सुखों के वेग में दिशाहीन होकर बह रहा है, वहां पितामह भीष्म एक अडिग पर्वत के समान खड़े हैं। उनका जीवन उद्घोष करता है कि जो अपनी ऊर्जा को संचित कर धर्म के मार्ग पर लगा देता है वह अपराजय हो जाता है। जब वह कुरुक्षेत्र की रणभूमि में तीरों की शैया पर लेटे थे और उनके शरीर का प्रत्येक अंग बिंधा हुआ था, तब भी उनके मुखमंडल पर कोई शोक या संताप नहीं था। उनके भीतर एक अलौकिक शांति और तेज व्याप्त था। इसका एकमात्र कारण यह था कि उन्होंने अपना सर्वस्व सत्य और वचन के पालन में समर्पित कर दिया था। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि शरीर भले ही नश्वर हो और कष्टों से घिरा हो, किंतु जिसकी आत्मा धर्म और सत्य में प्रतिष्ठित है, उसे संसार की कोई भी शक्ति विचलित नहीं कर सकती। पितामह भीष्म ने अपने प्राणों का उत्सर्ग करते समय साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद पर अपनी दृष्टि टिका दी थी। वह कोई साधारण देह त्याग नहीं था, वह एक परम योगी का दिव्य महाप्रयाण था। उन्होंने प्रमाणित किया कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है और अपने कर्तव्य पथ से कभी विमुख नहीं होता, ईश्वर स्वयं उसकी अंतिम गति सुधारने के लिए उपस्थित रहते हैं। वह त्याग, वह संयम और वह अटूट संकल्प ही भीष्म को भीष्म बनाता है। आज चर्चा पितामह भीष्म के उस प्रचंड बल की, जो शस्त्रों से नहीं बल्कि उनके अखंड ब्रह्मचर्य से उत्पन्न हुआ था। विचार कीजिए, एक ऐसा युवा राजकुमार जिसके सम्मुख समस्त संसार का ऐश्वर्य और काम के असीमित साधन दास बनकर खड़े हों, वह अपने एक संकल्प मात्र से उन सबको तृण के समान त्याग देता है। यह कोई साधारण शारीरिक संयम नहीं था, यह उनके अंतःकरण की वह वज्र जैसी शक्ति थी जिसने उन्हें देवताओं के समकक्ष खड़ा कर दिया। पितामह भीष्म ने सिद्ध किया कि ब्रह्मचर्य केवल देह की शुद्धि नहीं, बल्कि वह आत्मिक ऊर्जा है जो मनुष्य के भीतर उस ओज को जागृत करती है जिसके सामने काल भी थर थर कांपता है। उन्होंने दिखाया कि जो पुरुष अपनी इंद्रियों का दमन कर उन्हें अपने वश में कर लेता है, वही वास्तव में इस सृष्टि का स्वामी है। जहां आज का समाज इंद्रियों का दास बनकर अपनी शक्ति को व्यर्थ के विषयों में नष्ट कर रहा है, वहां पितामह भीष्म का चरित्र एक प्रचंड अग्नि के समान प्रज्वलित है। इंद्रिय विजय का वह प्रभाव देखिए। पितामह भीष्म राजभवन के समस्त वैभव के मध्य रहे, युद्ध के भीषण कोलाहल में रहे, किंतु उनका मन सदैव अपनी प्रतिज्ञा की पवित्रता में स्थिर रहा। उन्होंने कभी अपने विचारों को मलिन नहीं होने दिया, कभी अपनी दृष्टि को दूषित नहीं होने दिया। यही वह तपोबल था जिसके कारण स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी अपनी प्रतिज्ञा को तिलांजलि देकर रथ का पहिया उठाना पड़ा। वह भक्त की वह शक्ति थी जिसने निर्गुण, निराकार और प्रतिज्ञाबद्ध भगवान को भी प्रेम और पराक्रम के वश में कर लिया। पितामह भीष्म का चरित्र प्रमाणित करता है कि मानसिक शांति और वास्तविक पौरुष बाहर की विजय में नहीं, बल्कि अपने भीतर की वासनाओं और चंचल मन को कुचलने में है। जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, उसके संकल्प में वह सामर्थ्य आ जाता है कि वह प्रकृति के नियमों को भी चुनौती दे सके। वह अखंड ब्रह्मचर्य, वह इंद्रिय विजय और वह अभेद्य चरित्र ही गंगापुत्र भीष्म को इतिहास का सबसे तेजस्वी पुरुष बनाता है। प्रिय भक्तों, जहाँ कुरुक्षेत्र की रणभूमि रक्त से सनी हुई है और एक महान योद्धा तीरों की शैया पर लेटा हुआ है, पितामह भीष्म का शरीर छिद्रित है, प्राण कंठ में अटके हैं, किंतु उनकी बुद्धि स्थिर है।
और दृष्टि साक्षात पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण के मुखारविंद पर टिकी है। यह वह समय था जब उन्होंने अपनी असहनीय शारीरिक पीड़ा को एक ओर रखकर युधिष्ठिर को राजधर्म और मोक्ष धर्म का वह दिव्य उपदेश दिया जिसे आज संपूर्ण विश्व अनुशासन पर्व और शांति पर्व के नाम से जानता है। एक मरणासन्न व्यक्ति जिसका शरीर सहस्रों बाणों से बिंधा हो, वह इतना शांत और ज्ञानमय कैसे हो सकता है? यही तो भीष्म की साधना का चरमोत्कर्ष था। उन्होंने दिखाया कि जब मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर धर्म के लिए जीता है तो मृत्यु के कष्ट भी उसे विचलित नहीं कर पाते। पितामह भीष्म की वह शरशैया वास्तव में एक तपस्या का आसन बन गई थी। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की क्योंकि वे अपनी इच्छा के स्वामी थे। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जिसने काम और क्रोध को पूर्णतः जीत लिया है, काल भी उसका सेवक बनकर द्वार पर खड़ा रहता है। पितामह भीष्म का वह महाप्रयाण कोई साधारण देह त्याग नहीं था। उन्होंने अपनी संपूर्ण चेतना, अपनी वाणी और अपनी दृष्टि को गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया था। उन्होंने प्रमाणित किया कि एक पुरुषार्थी को अंत समय में विषाद नहीं बल्कि संतोष होना चाहिए। वह त्याग, वह मर्यादा और वह शरणागति ही गंगा पुत्र भीष्म को इतिहास का सबसे तेजस्वी और वंदनीय पुरुष बनाती है। उनका अंतिम उपदेश और गोविंद के चरणों में उनका वह विलय मानवता के लिए वह प्रकाश है जो युगों युगों तक धर्म का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। आज चर्चा उस अलौकिक और रहस्यमयी संबंध की जो भक्तराज भीष्म और साक्षात पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण के मध्य था। विचार कीजिए, एक और वह भगवान है जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी ओर वह अनन्य भक्त भीष्म है जिन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं चक्रधारी को शस्त्र उठाने पर विवश कर दूंगा। यह कोई अहंकार का युद्ध नहीं था, यह तो भक्त और भगवान के प्रेम की वह पराकाष्ठा थी जहां भगवान अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को भी सहर्ष त्याग देते हैं। पितामह भीष्म जानते थे कि कृष्ण ही परम सत्य है, फिर भी उन्होंने युद्ध में उनके विरुद्ध खड़े होने का साहस किया। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि यदि वे अधर्म की ओर से लड़ेंगे तभी भगवान को अधर्म का विनाश करने के लिए स्वयं सामने आना पड़ेगा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब भीष्म के बाणों ने श्री कृष्ण के कवच को छिन्न भिन्न कर दिया और प्रभु के सुकोमल शरीर से रक्त की धारा बहने लगी, तब उस दृश्य में भी भीष्म को केवल गोविंद का दिव्य रूप ही दिखाई दे रहा था। वह कैसी अद्भुत भक्ति थी जहां भक्त अपने बाणों से भगवान की आरती उतार रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण रथ का पहिया उठाकर भीष्म की ओर दौड़े तो पितामह हाथ जोड़कर मुस्कुराने लगे। उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए बल्कि बड़े प्रेम से कहा, आइए प्रभु, यदि आपके हाथों मेरी मृत्यु निश्चित है तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा। यह वह क्षण था जब मृत्यु भयभीत थी और भक्त आनंदित था। भीष्म ने सिद्ध कर दिया कि भगवान केवल नियम और मर्यादाओं के स्वामी नहीं है, वे तो अपने भक्तों के प्रेम के अधीन है। शरशैया पर लेटे हुए भीष्म की दृष्टि केवल कृष्ण के मुख पर टिकी रही। उन्होंने अपनी भीष्म स्तुति में भगवान के उसी रण कौशल वाले रूप का गान किया। उन्होंने प्रमाणित किया कि भगवान से शत्रुता का भाव भी यदि अनन्य हो तो वह मोक्ष का द्वार खोल देता है। पितामह भीष्म का वह समर्पण और श्री कृष्ण का उन पर वह विशेष अनुग्रह इस बात का साक्षात प्रमाण है कि जो अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है, भगवान स्वयं उसके अंतिम समय को सुधारने के लिए दौड़े चले आते हैं। वह अनन्य प्रेम, वह अद्भुत समर्पण और वह अलौकिक संबंध ही गंगा पुत्र भीष्म को समस्त भक्तों में शिरोमणि बनाता है। प्रिय भक्तों, चर्चा उस कठिन सत्य की जिसने पितामह भीष्म जैसे महामानव के चरित्र को भी द्वंद्व में डाल दिया, उनका मौन और उस मौन का भीषण प्रायश्चित। विचार कीजिए, वह सभा जहां कुलवधु द्रौपदी का अपमान हो रहा था, जहां अधर्म अपनी चरम सीमा लांघ रहा था, वहां आर्यावर्त का सबसे शक्तिशाली योद्धा साक्षात धर्म का ज्ञाता भीष्म सिर झुकाए मौन बैठा था। वह मौन कोई कायरता नहीं थी, वह उनके वचन और सिंहासन के प्रति उनकी निष्ठा की बेड़ियां थी। पर क्या कोई भी वचन, कोई भी प्रतिज्ञा स्त्री के सम्मान और धर्म की रक्षा से बड़ी हो सकती है? पितामह भीष्म ने स्वयं स्वीकार किया कि उस समय का उनका मौन
उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने तीरों की शैया को सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि जिस शरीर ने दुर्योधन का अन्न खाया है, जिस बुद्धि ने अधर्म को होते देख भी प्रतिकार नहीं किया, उस शरीर का शुद्ध होना अनिवार्य है। वह शैया कोई दंड नहीं थी, वह तो भीष्म का स्वयं के प्रति किया गया प्रायश्चित था। उन्होंने अपने रक्त की एक एक बूंद से उस पाप का मार्जन किया जो उनके मौन से उत्पन्न हुआ था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भीष्म का अधर्म की ओर से लड़ना उनकी विवशता थी, किंतु उनका मन सदैव धर्म की विजय चाहता था। उन्होंने अर्जुन को स्वयं अपनी मृत्यु का रहस्य बताया, क्योंकि वे जानते थे कि जब तक वे जीवित हैं, धर्मराज युधिष्ठिर की विजय असंभव है। यह एक भक्त का वह सर्वोच्च बलिदान था, जहां उसने अपनी कीर्ति, अपनी विजय और अपने प्राण सब कुछ धर्म की स्थापना के लिए न्योछावर कर दिए। वह न्याय की वह अग्नि थी जिसने भीष्म के व्यक्तित्व को कंचन की भांति शुद्ध कर दिया। भीष्म ने शरशैया पर लेटे हुए युधिष्ठिर को सिखाया कि राजा का प्रथम धर्म न्याय है, न कि उसकी निजी प्रतिज्ञाएं। उन्होंने प्रमाणित किया कि यदि धर्म संकट में हो तो कुल और पद की मर्यादाओं को त्याग कर सत्य के पक्ष में खड़ा होना ही वास्तविक पौरुष है। पितामह भीष्म का वह पश्चाताप और उनकी वह अंतिम शुद्धि संसार को यह संदेश देती है कि न्याय के मार्ग पर चलना कितना कठिन और अनिवार्य है। वह अटल न्याय प्रियता, वह मौन का प्रायश्चित और वह धर्म के प्रति अंतिम समर्पण ही गंगा पुत्र भीष्म को महापुरुषों की श्रेणी में सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है। जब काल के भी स्वामी पितामह भीष्म ने इस नश्वर संसार से विदा ली, भीष्म की अंतिम स्तुति और मोक्ष की प्राप्ति। विचार कीजिए, सूर्य उत्तरायण हो चुका है, कुरुक्षेत्र की भूमि शांत है और तीरों की सैया पर लेटे पितामह ने अपनी संपूर्ण चेतना को समेटकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उनके मुख से जो शब्द निकले वे केवल स्तुति नहीं थे, वे एक भक्त के हृदय का वह निचोड़ थे जिसने अपने प्रभु को पा लिया। पितामह भीष्म ने अपनी डबडबाई आंखों से गोविंद को निहारा और कहा, हे प्रभु, मेरी यह मति जो अनेक मार्गों पर भटकती रही, अब केवल आप में ही लीन हो जाए। उन्होंने उस पीतांबरधारी के उस रूप का गान किया जो रणभूमि में धूल से धूसरित था, जिनके हाथ में रथ का पहिया था और जिनकी आंखों में भक्त के लिए करुणा थी। यह भीष्म का वह प्रेम योग था जहां ज्ञान और भक्ति एकाकार हो गए थे। वह कैसा अद्भुत मिलन था, जहां एक महान योद्धा अपने आराध्य की गोद में शांति पा रहा था। जैसे ही पितामह ने अपनी अंतिम श्वास ली, उनकी आत्मा शरीर के पिंजरे को छोड़कर साक्षात परमात्मा में विलीन हो गई। आकाश से दुंदुभियां बजने लगीं और देवताओं ने इस महाप्रयाण का स्वागत किया। भीष्म ने सिद्ध कर दिया कि अंत समय में जिसकी मति हरि में स्थिर हो जाती है, वह जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। उन्होंने मृत्यु को डराया नहीं, बल्कि मृत्यु का उत्सव मनाया, क्योंकि उनके सामने साक्षात मृत्युंजय खड़े थे। पितामह भीष्म का यह प्रस्थान केवल एक व्यक्ति का जाना नहीं था, बल्कि एक युग का अंत था। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा, अपने धर्म और अपनी भक्ति से यह प्रमाणित किया कि जो व्यक्ति संसार में रहकर भी निर्लिप्त रहता है, उसे अंत में साक्षात नारायण का धाम प्राप्त होता है। वह शर शैया, वह तीक्ष्ण बाण और वह शारीरिक कष्ट सब कुछ उस परम आनंद में विलीन हो गए जो उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन से प्राप्त हो रहा था। वह दिव्य मोक्ष, वह अंतिम भगवत चिंतन और वह अलौकिक प्रस्थान ही गंगा पुत्र भीष्म को अमर बनाता है। प्रिय भक्तों, उस दिव्य महापुरुष के संपूर्ण जीवन सार के साथ गंगा पुत्र पितामह भीष्म विचार कीजिए। एक ऐसा जीवन जिसने त्याग की पराकाष्ठा देखी, जिसने युद्ध का भीषण कोलाहल झेला, जिसने अधर्म के बीच रहकर भी धर्म की सूक्ष्मता को समझा और जिसने अंत में साक्षात भगवान की गोद में विश्राम पाया। भीष्म का जीवन कोई साधारण कथा नहीं है, यह मनुष्य के भीतर छिपे अजय संकल्प की विजय गाथा है। अरे, क्या आपने अनुभव किया कि भीष्म क्यों नहीं हारे? क्योंकि उनका लक्ष्य कभी राज्य नहीं था, उनका लक्ष्य केवल कर्तव्य था। उन्होंने दिखाया कि एक पुरुषार्थी को अपने वचनों के प्रति कितना निष्ठुर होना चाहिए। जहां आज का मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए क्षण क्षण में अपनी बात बदल देता है,
वह पितामह भीष्म ने सदियों तक ये उस भीषण प्रतिज्ञा को जिया जिसने उन्हें भीष्म बनाया। उन्होंने प्रमाणित किया कि शरीर बूढ़ा हो सकता है, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, पर चरित्र कभी पुराना नहीं होता। पितामह भीष्म का संपूर्ण सार केवल एक शब्द में समाया है, तप। उनका ब्रह्मचर्य तप था, उनका राज्यसभा में मौन रहना एक मानसिक तप था, और शैया पर लेटे रहकर ज्ञान की गंगा बहाना उनका बौद्धिक तप था। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि यदि हृदय में गोविंद का वास हो तो तीरों की चुभन भी फूलों की सेज बन जाती है। उनकी कथा हमें यह बोध कराती है कि जीवन की सार्थकता इस बात में नहीं कि आपने कितना सुख भोगा, बल्कि इस बात में है कि आपने कितनी मर्यादा निभाई। वह अखंड मर्यादा, वह अद्वितीय त्याग और वह गोविंद के चरणों में अंतिम विश्राम ही भीष्म को अमर बनाता है। भक्तों, जब हम भीष्म के चरणों का ध्यान करते हैं तो हमें यह प्रेरणा मिलती है कि संसार में रहते हुए भी कमल के पत्ते की भांति निर्लिप्त कैसे रहा जाए। उन्होंने अपने रक्त से इतिहास के पन्नों पर यह लिख दिया कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले को अंत में साक्षात नारायण का सामीप्य प्राप्त होता है। पितामह भीष्म का वह ओजस्वी व्यक्तित्व युगों युगों तक धर्म का मार्ग प्रकाशित करता रहेगा। वह संकल्प की पराकाष्ठा, वह भक्ति का उत्कर्ष और वह परम दिव्य प्रस्थान ही गंगा पुत्र भीष्म को महापुरुषों की श्रेणी में ध्रुव तारे के समान अटल बनाता है। प्रिय भक्तों, हम हृदय की गहराइयों से विचार करेंगे भीष्म होने का अर्थ क्या है। भीष्म होने का अर्थ है अपने स्व को मिटाकर सर्व स्व को प्रभु के चरणों में रख देना। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण एक ऐसी पाठशाला है जहां अनुशासन, भक्ति और बलिदान का पाठ पढ़ाया जाता है। विचार कीजिए, एक ऐसा योद्धा जिसके पास संपूर्ण पृथ्वी को जीतने का सामर्थ्य था। उसने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा और कुल की मर्यादा की रक्षा में व्यतीत कर दिया। अरे, क्या आपने देखा, भीष्म ने अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुना। यह केवल एक वरदान की शक्ति नहीं थी, ये उस संयम की पराकाष्ठा थी जिसने प्रकृति के नियमों को भी उनके अधीन कर दिया था। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो अपनी काम वासना और चंचल मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, काल का चक्र भी उसके सम्मुख आकर ठहर जाता है। वह शैया पर लेटे हुए भी अमर थे, क्योंकि उनका यश धर्म की नींव पर टिका था। पितामह भीष्म की यह पावन गाथा हमें स्मरण कराती है कि जीवन की असली परीक्षा प्रतिकूलताओं में होती है। जब सब कुछ आपके विरुद्ध हो, जब अपने ही शत्रु बन जाए और जब शरीर साथ न दे, तब भी जो गोविंद गोविंद जपते हुए अपने धर्म पर अडिग रहता है, वही वास्तव में भीष्म है। उन्होंने कुरुक्षेत्र के उस भीषण कोलाहल के मध्य भी अपने हृदय के वृंदावन को शांत रखा, क्योंकि उनकी आत्मा सदैव राधा वल्लभ के चरणों में विलीन थी। वह अखंड प्रतिज्ञा, वह दिव्य ज्ञान और वह गोविंद के प्रेम में लीन अंतिम श्वास ही भीष्म को साक्षात धर्म का स्वरूप बनाती है। भक्तों, आइए हम सब मिलकर पितामह भीष्म के उस तेजस्वी स्वरूप को नमन करें। उनके जीवन से यह प्रेरणा लें कि हम चाहे जिस भी स्थिति में हो, अपने चरित्र की पवित्रता को कभी आंच न आने दें। यदि हमारा संकल्प भीष्म जैसा होगा तो निश्चित मानिए कि हमारे अंतिम समय में भी साक्षात नारायण हमारे सम्मुख आकर खड़े होंगे। आज पितामह भीष्म की यह दिव्य चर्चा यहीं पूर्ण होती है, किंतु उनका आदर्श हमारे हृदयों में सदैव प्रज्वलित रहेगा। प्रिय भक्तों, आज इस चर्चा के 9वें सोपान पर हम उस परम रहस्य की बात करेंगे, भीष्म की। वह भीष्म स्तुति जो उन्होंने बाणों की शैया पर लेटे हुए प्रभु के सम्मुख गाई थी। विचार कीजिए, शरीर में हजारों घाव हैं, रक्त की एक एक बूंद धरती माँ उनकी गोद में समा रही है और सामने साक्षात त्रिभुवन के स्वामी श्री कृष्ण खड़े हैं। उस समय भीष्म ने अपनी पीड़ा को नहीं, बल्कि अपने प्रिया प्रियतम के उस स्वरूप को याद किया जो उन्होंने रणभूमि के कोलाहल में देखा था। अरे, क्या आपने सुना? भीष्म ने कहा, हे प्रभु, मेरी यह मति जो अब तक कन्या की भांति मैंने संभाल कर रखी थी, आज उसे आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। ये एक भक्त का आत्मनिवेदन था। उन्होंने उस कृष्ण का गान किया
जिनके घुंघराले बाल युद्ध की धूल से भरे थे, जिनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और जिनके हाथों में घोड़ों की लगाम थी, भीष्म ने सिद्ध कर दिया कि भक्ति केवल शांत मंदिर में बैठकर नहीं होती, भक्ति तो रणभूमि के रक्त और धूल के बीच भी गोविंद को देखने का नाम है। भीष्म की आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बह रही थी। उन्होंने भगवान से कहा, हे अच्युत, आप तो भक्तों के वश में हैं। आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, रथ का पहिया उठा लिया और मेरी ओर झपटे। उस समय आपका वह क्रोध भी मुझे करोड़ों कामदेवों से अधिक सुंदर लग रहा था। यह भीष्म का वह अनुराग था जिसने मृत्यु के भय को ही मिटा दिया था। उन्होंने अपनी अंतिम दृष्टि को प्रभु के कमल मुख पर ऐसा टिकाया कि फिर कभी वहां से हटाया ही नहीं। वह कैसी अद्भुत शरणागति थी, जहां भक्त अपने भगवान को अपने प्राणों की भेंट चढ़ा रहा था। भक्तों, भीष्म की यह स्तुति हमें सिखाती है कि अंत समय में जब इंद्रियां साथ छोड़ने लगे, जब संसार धुंधला होने लगे, तब केवल एक ही सहारा बचता है, नाम और रूप। भीष्म ने अपने जीवन के अंतिम क्षण को महोत्सव बना दिया, क्योंकि उनके पास कृष्ण के नाम की पूंजी थी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जिसने पूरा जीवन धर्म की मर्यादा में बिताया है, उसे अंत समय में प्रभु स्वयं दर्शन देने के लिए विवश हो जाते हैं। वह दिव्य स्तुति, वह अनन्य अनुराग और वह गोविंद के चरणों में अपनी चेतना का विलय ही पितामह भीष्म को मोक्ष का अधिकारी बनाता है। प्रिय भक्तों, आज इस चर्चा के 10वें सोपान पर हम उस परम पावन क्षण की बात करेंगे जिसे काल के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, पितामह भीष्म का महाप्रयाण और साक्षात वैकुंठ का द्वार खुलना। विचार कीजिए, उत्तरायण का सूर्य अपनी रश्मियों से आकाश को दैदीप्यमान कर रहा है। कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि पर सन्नाटा है और शरशैया पर लेटे गंगापुत्र ने अपनी अंतिम दृष्टि गोविंद के सांवले मुखारविंद पर स्थिर कर दी है। अरे, क्या आपने देखा? पितामह भीष्म ने अपनी समस्त इंद्रियों को समेटकर प्राणों को मस्तक के ब्रह्मरंध्र में स्थित कर दिया। उनके मुख पर अब पीड़ा का कोई चिन्ह नहीं था, केवल एक मंद मुस्कान और कृष्ण का मौन जप था। उन्होंने साक्षात नारायण की आंखों में अपनी आंखें डालकर अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। यह मृत्यु नहीं थी, यह तो मरण का मंगल में परिवर्तन था। जैसे ही उनके प्राण देह से मुक्त हुए, आकाश से दिव्य दुंदुभियां बजने लगी। सिद्ध चारण और गंधर्वों ने पुष्पों की ऐसी वर्षा की कि कुरुक्षेत्र की भूमि सुगंधित हो उठी। देवताओं ने स्वर्ग से उद्घोष किया, धन्य है वह वीर, धन्य है वह प्रतिज्ञा और धन्य है वह भक्त जिसने मृत्यु को भी अपनी इच्छा का दास बना लिया। पितामह भीष्म ने सिद्ध कर दिया कि जिसका जीवन गंगा की तरह निर्मल और हिमालय की तरह अडिग है, उसकी गति साक्षात नारायण में होती है। वह कैसा अद्भुत मिलन था, जहां एक महान आत्मा परमात्मा की ज्योति में विलीन हो रही थी। भक्तों, भीष्म का यह महाप्रयाण हमें सिखाता है कि अंत समय की तैयारी पूरे जीवन की साधना से होती है। उन्होंने अपनी आयु के प्रत्येक क्षण को धर्म के लिए जिया, इसीलिए अंतिम क्षण में भगवान स्वयं उनके सारथी बनकर खड़े रहे। उन्होंने अपनी देह त्यागी नहीं, बल्कि उसे एक पुराने वस्त्र की भांति उतार कर रख दिया और स्वयं चिन्मय स्वरूप होकर प्रभु के धाम को प्रस्थान कर गए। वह अखंड निष्ठा, वह दिव्य त्याग और वह गोविंद के चरणों में अंतिम विलय ही गंगा पुत्र भीष्म को अमरत्व प्रदान करता है।